कहानी की शुरुआत में हम एक गौतम शहर का नजारा देखते हैं। वहाँ पर सड़क के किनारे हम एक जोकर को देखते हैं जिसका नाम आर्थर है। हम उसे एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखते हैं। तभी कुछ बदमाश बच्चे उसका बोर्ड चुराकर भागने लगते हैं। आर्थर उनका पीछा करता है, फिर आर्थर उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन वो बच्चे उसे मारने लगते हैं। असल में गौतम शहर के लोगों के पास नौकरी नहीं होती, उनके पास ढंग से खाने के पैसे भी नहीं होते, इसलिए उनका क्राइम रेट बहुत ज्यादा होता है। अब आर्थर एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और उसके सामने जोर जोर से हंसने लगता है। उसे एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है जिसके कारण वो ये सब कर रहा था। आर्थर इस बीमारी के पहली स्टेज पर था। इस बीमारी में इंसान अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना लेता है और ज्यादातर समय वो अपनी दिमाग से बनाई दुनिया में ही रहता है। असली दुनिया और दिमाग में बनाई दुनिया के बीच फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी में लोग वैसा जता नहीं पाते जैसे वो महसूस कर रहे हों। आर्थर को भी ऐसी परेशानी होती थी। उसे जिस वक्त टेंशन या फिर डर महसूस होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी हंसी पे काबू नहीं रख पाता। वो डॉक्टर को बताता है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, लेकिन गौतम शहर की हालत ऐसी है कि उसमें कुछ करना नामुमकिन बन जाता है। आर्थर डॉक्टर को अपनी डायरी दिखाता है जिसमें उसने लिखा था शायद उसकी मौत की वैल्यू उसकी जिंदगी से ज्यादा होगी। आर्थर अब अपने घर लौट जाता है जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ शहर के मेयर, जो एक बिलियनियर है, उसके लिए काम करती थी, पर अब उसके पास भी काम नहीं है। अगले दिन जब आर्थर काम पे जाता है, वहाँ उसके साथ काम करने वाला आदमी उससे पूछता है कि कल उसको किसने मारा था। आर्थर बताता है कि कुछ बच्चों ने उसके साथ ऐसा किया था। उसका साथी कहता है कि शहर में खुद की रक्षा खुद करनी पड़ती है और आर्थर को एक गन निकाल कर देने लगता है। आर्थर गन लेने से मना कर देता है, पर अपने साथी के बार बार कहने पर रख लेता है। आर्थर एक हॉस्पिटल में जाता है जहां उसे अस्पताल के बच्चों को हंसाना था। जब आर्थर उन बच्चों को हंसा रहा होता है तभी उससे गन नीचे गिर जाती है। गन देखकर बच्चे और हॉस्पिटल के स्टाफ बहुत डर जाते हैं। कुछ देर बाद आर्थर अपने बॉस को कॉल करता है। उसका बॉस उससे बहुत डांटने लगता है कि वो कैसे बच्चों के सामने गन लेकर गया। आर्थर अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि वो उसके एक्ट का एक हिस्सा और वो गन नकली था, जिसे सुनकर उसका बॉस कहता है कि कौन बच्चों को गन दिखाकर हंसाता है। और वो यह भी कहता है कि उसे पता चल गया है कि आर्थर ने सुबह अपने एक सहकर्मी से एक गन खरीदी है। असल में आर्थर को उसके साथी ने गन जबरदस्ती दी थी, लेकिन उसका साथी आर्थर को काम से निकलवाने के लिए ऐसा प्लान करता है और अपने बॉस से झूठ बोल देता है कि आर्थर ने गन खरीदी है। अब आर्थर को उसका बॉस काम से निकाल देता है। आर्थर काम से निकाले जाने के दुख और फ्रस्ट्रेशन में जोकर के ही कपड़ों में अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वो ट्रेन में होता है तो वहाँ 3 लड़के मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। यह देखकर वो लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है और वो 3 लड़के आर्थर के पास आ जाते हैं। वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। आर्थर उन्हें बताता है कि उसे एक बीमारी है, लेकिन वो लोग बिना कुछ सुने ही उसे बहुत मारने लगते हैं। इसके बाद आर्थर का सब्र अब टूट जाता है और वो अपनी गन निकाल कर तीनों को मार देता है। इसके बाद आर्थर का दिमाग सुन पड़ जाता है और वो वहाँ से एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर डांस करने लगता है। वो अपनी डेल्यूजन दुनिया में पूरी तरह से खो चुका होता है। आर्थर बहुत मासूम होता है और किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसी इंसान को आज गौतम शहर और उसके लोगों ने एक मुजरिम बना दिया। इसके बाद आर्थर अपने एक पड़ोसी के घर जाता है जिसका नाम सोफी था। वो एक सिंगल मदर होती है। आर्थर और सोफी एक दूसरे को पसंद करते होते हैं। वो दोनों अब एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। अगले दिन टीवी पर शहर के मेयर थॉमस का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। उनसे उन 3 मर्डर के बारे में सवाल पूछे जा रहे होते हैं जो आर्थर ने किया था। असल में वो तीनों थॉमस के कंपनी में काम कर रहे थे और काफी कामयाब थे। गौतम शहर के गरीब लोग उस आदमी का समर्थन करते हैं जिसमें जोकर के भेष में उन तीनों मीरजादों को मारा था। उसी दिन आर्थर अपने सेक्रेटरिस्ट के पास जाता है जो उसे बताती है कि सरकार ने उनके काम की फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी है और अब उसकी नौकरी चली जाएगी। इस बात से आर्थर को दुख होता है क्योंकि अब उसे उसकी बीमारी के लिए दवा नहीं मिलेगी। वहाँ से आर्थर एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो करने जाता है। वहाँ उसकी पड़ोसन सोफी भी होती है। टेंशन की वजह से आर्थर बीच में जोर जोर से हंसने लगता है और उसका पूरा शो खराब हो जाता है। सोफी के साथ अब आर्थर बाहर आ जाता है जहाँ वो देखता है चारों तरफ जोकर की खबर छपी है जिसमें लोग जोकर का समर्थन कर रहे होते हैं। उन तीनों के मर्डर के लिए सोफी यह देखकर आर्थर से कहती है कि जोकर ने बहुत सही किया क्योंकि वो तीनों लोग बहुत बुरे इंसान होते हैं। आर्थर अब लोगों को देखता है जो
जोकर का मास्क लगाकर घूम रहे थे, जिससे उसे पता चलता है कि लोग जोकर का समर्थन कर रहे हैं। आर्थर अब घर आ जाता है। वो टेबल पर कुछ लेटर रखे हुए देखता है, जिसे उसकी माँ ने पोस्ट करने के लिए रखा था। उसमें एक खत शहर के मेयर थॉमस के लिए होता है। आर्थर उस खत को खोल के पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ और थॉमस का अफेयर चल रहा था और आर्थर उनका ही बेटा है। आर्थर की माँ उससे बताती है कि जब वो थॉमस के घर काम करती थी तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन समाज के डर से वो दोनों अलग हो जाते हैं। आर्थर अपनी माँ की बात समझता है और अगले दिन थॉमस के घर उससे मिलने जाता है। वहाँ वो उनके बेटे ब्रूस वेन से मिलता है, जो आगे जाकर बैटमैन बनेगा। अब आर्थर जोकर की तरह ब्रूस वेन को हंसाने लगता है। तभी वहाँ पर एक नौकर आकर उस लड़के से दूर होने के लिए कहता है। आर्थर नौकर से कहता है कि वो पेनी फ्लेक का बेटा है, जो पहले वहाँ काम करती थी। वो यह भी बोलता है कि उसे पता है कि उसकी माँ और थॉमस वेन के बीच क्या था और वो उनका बेटा है। वो नौकर, जिसका नाम एल्फ्रेड था, वो आर्थर से कहता है कि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो खुद को ये भरोसा दिलाती है कि थॉमस वेन उनसे प्यार करता है। ये सुनकर आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और वो एल्फ्रेड का गला दबाने लगता है और कुछ ही पल में वो उसे छोड़कर भागने लगता है। इसके बाद आर्थर अपने घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके घर पर एम्बुलेंस आई थी और उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था। वो अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ 2 पुलिस वाले आकर उससे ट्रेन में हुए मर्डर के बारे में पूछते हैं। आर्थर साफ साफ मना कर देता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसे यह भी पता चलता है कि वो पुलिस वाले उसकी माँ से वैसे सवाल कर रहे थे और उनके कारण से ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इस बात से नाराज होकर आर्थर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, जहाँ वो सोफी के साइड में जाकर बैठ जाता है। तभी टीवी पर एक फेमस कॉमेडियन फ्रैंकलिन का शो शुरू होता है, जिसे आर्थर बहुत पसंद करता था और अपनी इंस्पिरेशन मानता है। उस शो में फ्रैंकलिन आर्थर के पिछले स्टैंड अप कॉमेडियन वाले शो के क्लिप दिखाकर आर्थर का मजाक उड़ाने लगता है, जिसे देखकर आर्थर को बहुत दुख होता है। इसके बाद आर्थर वहाँ से चला जाता है। वो देखता है कि शहर के सारे गरीब लोग जोकर का कॉस्ट्यूम पहनकर जोकर का समर्थन कर रहे होते हैं और अत्याचारी लोगों की निंदा कर रहे होते हैं। अब आर्थर एक प्राइवेट थिएटर में जाता है, जहाँ वो थॉमस वेन से मिलता है और बताता है कि वो उनका बेटा है और उनकी माँ पेनी फ्लेक उनके लिए काम करती थी। ये सुनकर थॉमस वेन आर्थर से कहता है कि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उनकी लव स्टोरी बस उनके दिमाग में ही बनी थी। थॉमस ये भी कहता है कि अगर उसे पूरा सच जानना है तो उसे उस हॉस्पिटल जाना चाहिए जहां उसकी मां का दिमागी इलाज हुआ है। आर्थर थॉमस की बातों पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो थॉमस को एक बार गले से लगाना चाहता है और उसका प्यार पाना चाहता है। थॉमस आर्थर को गुस्से से एक मुक्का मार देता है और वहाँ से चला जाता है। अब आर्थर उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसकी माँ का दिमागी इलाज हुआ था और अपनी माँ की रिपोर्ट चुरा लेता है। उसमें वो पढ़ता है कि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उनका एक बॉयफ्रेंड भी था जो उन्हें बहुत मारता था और इसी वजह से उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। उसे यह भी पता चलता है कि आर्थर को उसकी माँ ने अडॉप्ट किया था और वो बचपन में उसे मारती थी। अक्सर आर्थर के शरीर पर घाव होते हैं। एक बार तो पुलिस को आर्थर बहुत बुरी हालत में मिला था। उसकी पूरी बॉडी पे घाव थे और उसके सर पर एक गहरी चोट भी थी। यह सब देखकर आर्थर पूरी तरह से टूट चुका है। अब आर्थर सोफी के घर जाता है। सोफी आर्थर को अपने घर में देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि उसके घर में क्या कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोफी आर्थर से कभी मिली ही नहीं होती। सोफी और उसके बीच की लव स्टोरी बस आर्थर के दिमाग में ही थी और उसे यकीन हो गया था कि सोफी उसे प्यार करती है। सोफी आर्थर को घर से निकाल देती है और अब आर्थर की दिमागी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल जाता है और वो अपनी माँ का चेहरा तकिए से दबाकर उन्हें मार देता है। यहाँ से अब आर्थर अपने घर जाता है और तैयार होने लगता है। दरअसल फ्रैंकलिन का शो जिसमें उसने आर्थर का मजाक उड़ाया था वो बहुत फेमस हो जाता है और इस बार आर्थर को वहाँ बुलाया जाता है। तभी उसके घर पर 2 साथी जिसमें एक ने उसे गन दी थी और बॉस से झूठ कहा था, जिसे आर्थर मार देता है और दूसरे वाले को जाने देता है क्योंकि उसने हमेशा आर्थर से अच्छे से बात की थी। अब आर्थर तैयार होकर सीढ़ियों से नाचता हुआ और गाना गाता हुआ नीचे जा रहा होता है। तभी 2 पुलिस वाले जो आर्थर से पूछताछ किए थे वहाँ आ जाते हैं और उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन आर्थर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस
वाले उसका पीछा करते हैं। आर्थर भागते भागते ट्रेन में चढ़ जाता है और पुलिस वाले भी उसके साथ ट्रेन में चढ़ जाते हैं और वो देखते हैं कि ट्रेन में सभी लोग जोकर के कॉस्ट्यूम में होते हैं, क्योंकि सभी लोग जोकर का समर्थन कर रहे थे। पुलिस सबको साइड करके आर्थर को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी को गोली लग जाती है। यह देखकर सभी लोग भड़क जाते हैं और पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। आर्थर मौका देखकर वहां से निकल जाता है और शो के लिए चला जाता है। आर्थर फ्रैंकलिन से कहता है कि वो उसे जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाए और होता भी वैसा ही है। अब आर्थर नाचता गाता हुआ स्टेज पर आता है और सभी को हंसाता है। आर्थर अब बताता है कि ट्रेन में जो 3 मर्डर हुए थे वो उसने किए थे और अगर उस दिन उसका मर्डर हो जाता तो किसी को कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि वो गरीब है। उन 3 लोगों का मर्डर इतना बड़ा इशू इसलिए बन गया क्योंकि वो थॉमस वेन की कंपनी में काम करते थे। फ्रैंकलिन आर्थर से कहता है कि उसकी वजह से आज शहर में दंगे हो रहे हैं, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं और 2 पुलिस वाले हॉस्पिटल में हैं। आर्थर कहता है तुमने पहले मेरा मजाक बनाया था और जब वो शो फेमस हो गया तो आज तुमने मुझे यहाँ बुला लिया ताकि तुम अपना फायदा करवा सको। तुम लोग एक दिमागी मरीज को दुख देते हो, उसका मजाक बनाते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उस इंसान पे क्या बीतती होगी। फ्रैंकलिन कहता है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए और आर्थर उसके सर पर गोली मार देता है। अब पुलिस आर्थर को पकड़ कर ले जाती है और सड़क पर लोग दंगे कर रहे होते हैं। वो प्रोटेस्टर एक एम्बुलेंस से पुलिस की गाड़ी को मारकर पलट देते हैं और जोकर को उसमें से निकाल देते हैं। अब जोकर गाड़ी पे चढ़कर डांस करने लगता है और लोगों के बीच हीरो बन जाता है। दूसरी तरफ थॉमस अपनी पत्नी और अपने बेटे ब्रूस वेन को लेकर सही सलामत घर पहुंचना चाहता है। तभी एक प्रोटेस्टर थॉमस और उनकी पत्नी को गोली मारकर मार देता है और ब्रूस अब अनाथ हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आर्थर एक पागल खाने में होता है और उसकी साइकियाट्रिस्ट उसके सामने बैठी होती है। आर्थर हंस रहा होता है तो वो उससे पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो आर्थर कहता है कि उसे एक जोक याद आ गया है, लेकिन वो नहीं समझेगी। अब आर्थर वहाँ से निकल के जा रहा होता है, लेकिन उसके पैर के निशान खून से बन रहे होते हैं, जिसका मतलब उसने अपनी साइकियाट्रिस्ट को भी मार दिया है और अब वो आजाद हो चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।